शीतासिते जत्र तरंगचामरे नद्यो विभाते मुनिभानुकन्यके नीलातपत्रं बट एव साक्षात् स तीर्थराजो जयति प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग, जहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किए, जहाँ भगवान श्री राम आकर सुरसरी गंगा में स्नान करते हैं, जो भरद्वाज मुनि का प्रयागराज है, उस प्रयागराज में 12 वर्ष में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। हमारा भक्ति योग साधना आश्रम श्री पीठम आश्रम का शिविर कुंभ मेले में शंकराचार्य रोड पर स्थापित होता है और यह शिविर हमारा माघ के महीने में भी रहता है और कुंभ में भी रहता है। अपार जनसमूह कुंभ में भगवती गंगा, यमुना और त्रिवेणी में गुप्त सरस्वती में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आता है। मुख्य रूप से मौनी अमावस्या के दिन अपार भीड़ होती है। कई करोड़ लोग आने की संभावना इस वर्ष है। पूरा नगर, सारे आवासीय स्थान, लोगों के घर सब फुल रहते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था रहती नहीं। और लगभग 10 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे गाड़ियों को रोक दिया जाता है, वहाँ से पदयात्रा करके त्रिवेणी आना पड़ेगा। त्रिवेणी में कुंभ मेला क्षेत्र में यह शिविर हमारा स्थापित रहता है, जिसमें स्विस कॉटेज लगाए जाते हैं, टेंट लगाए जाते हैं और रहने की व्यवस्था होती है, जो लोग आएंगे उनको रहने के लिए। लेकिन इस वर्ष इतनी विशाल भीड़ की संभावना है कि जब तक पहले से कोई व्यक्ति अपने आगमन की सूचना या अपने रहने के लिए स्थान सुरक्षित नहीं करा लेगा, तब तक वह आकर के भटकता रहेगा और कहीं बाहर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी अपार भीड़ होगी। हम अपने भक्तों से, चाहे जो जहाँ के हैं, उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे हम कहेंगे कि वो आने के पहले अभी से ही अपने नाम इत्यादि लिखावें कि वो कितने लोग आएंगे, कितने दिन रहेंगे, क्या कार्यक्रम होगा। क्योंकि लोग प्रयाग आएंगे तो प्रयाग से काशी का जाना निश्चित होता है। लोग काशी जाते हैं भगवान शंकर के लिए, चित्रकूट जरूर जाते हैं, वहाँ भगवान श्री राम चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत एहि देश। चित्रकूट जरूर जाते हैं। और अब की बार तो अपार लोगों की भीड़ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी प्रयाग से ही जाएगी और लौट करके आएगी, क्योंकि वहाँ भी आवासीय व्यवस्था बहुत भीड़ के कारण नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे आश्रम से ही लोग प्रयाग से चित्रकूट जाते हैं, अयोध्या जाते हैं और काशी जाते हैं। रात्रि में पुनः वापस आकर के अपने कमरों में विश्राम लेते हैं। तो आप सभी से ये कहना है कि आने के पहले अभी से ही अपनी सूचना दें। अच्छा, पूरा 1 महीने तक हमारे यहाँ गरीबों, अनाथों, साधुओं के लिए, दंडी स्वामियों के लिए, सन्यासियों के लिए लंगर भंडारा चलता रहता है। इसमें भी जिसको सहयोग करना है, कोई अगर 1 महीने तक भंडारा चलाना चाहता है नित्य, जिसमें 1000-2000 आदमियों का रोज भोजन होगा, वो अच्छा रहेगा। वो अकेले ही पूरा 1 महीने तक लोगों को संत सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, उनको वस्त्र दान करे, उनको भोजन दान करे, वो हमारे आश्रम में सारी व्यवस्था रहेगी। हम सभी से ये कहेंगे, एक बार आप यानी इस कुंभ के 24 वर्ष पूर्व हमारे कुंभ में एक सज्जन ऐसे आए मेले में, उन्होंने कहा हमको यहाँ भंडारा चलाना है। हमने कहा ठीक है चलाइए। उन्होंने कहा नमक हमें नहीं खिलाना है, केवल मिष्ठान ही खिलाना है, केवल मिष्ठान। तो उस व्यक्ति ने नित्य इतने मिष्ठान बनाए, उनके गुलाब जामुन बनते थे, सफ़ेद वाले रसगुल्ले बनते थे, मालपुआ बनता था, हलवा बनता था, यानी केवल मीठा उन्होंने 1 महीने तक भक्तों को खिलाया। कहा नमक हम नहीं खिलाएंगे, मिर्च नहीं खिलाएंगे, केवल मिष्ठान का दान करेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। वो सज्जन आज मिष्ठान के दान करने वाले भारत में या भारत के बाहर भी न मालूम कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं के मालिक बन गए हैं। और उसके बाद उनके सारे
लोग, उनके लड़के बच्चे सारे अच्छे अच्छे कामों में लगे। अगर इस तरह से भी किसी की इच्छा हो, ऐसा करके वह संपन्नता को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रयागराज ऐसा स्थान है जहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है। और यहीं पर आकर के महाराज हर्षवर्धन अपना सब कुछ दान करके जाते थे, गरीबों को दे के जाते थे। तो यहाँ पर हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि हमारा शिविर मध्य कुंभ में रहेगा, बीचों बीच रहेगा। आपको पहले से ही स्थान सुरक्षित करा लीजिए। कैसे, आपके लिए अलग से हम व्यवस्था करेंगे, टेंट लगवाएंगे या कमरे बनवाए जाएंगे, जो प्लाई के कमरे होते हैं, उसमें बाथरूम अटैच होगा, स्नान घर अटैच होगा। फिर आप जा कर के भगवती त्रिवेणी में स्नान करिए, यहाँ रहिए, साधना करिए। और हमारे यहाँ मूल रूप से सबसे बड़ी चीज़ हमारा यज्ञ चलेगा, नवार्ण मंत्र का यज्ञ होगा। 9 दिन तक अखंड रात्रि, पूरी रात्रि यज्ञ होगा और पूरा दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 9 दिन तक 24 घंटे अखंड नवार्ण मंत्र का जप चलेगा। इसमें भी आप लोग सहयोग करिए और संभालिए कि 9 दिन के